ਜ਼ਾਤ ਦੀ कोड़ किड़ली ते शतीरा नु जफे। मरियम नानी के पास आईना दिखाने का वक्त नहीं है। आज एवन फील्ड केस में अदालत से क्लीन चिट हासिल करने के बाद नानी कुछ ज्यादा ही जोश में आ गई थी, इसीलिए एक बार फिर इसने अपने कद काट से ऊंची छलांग लगाने की कोशिश की। नानी फ्लैट के केस से निकल सकती है क्योंकि नैब अब परचून की दुकान जितनी भी अहमियत नहीं रखता। सब लाडले एक एक करके बरी होते जा रहे हैं। मरियम नानी इन केसेस से तो बरी हो जाएगी मगर अवामी अदालत में बेनकाब हो चुकी है। हैरत तो इस बात पर है कि नानी को अपने बेनकाब चेहरे को भूलकर जनरल फैज हमीद और इमरान खान पर तनकीद करना हमेशा याद रहती है। माजी में इनके वालिद भी यही काम जोरों शोर से करते रहे हैं, जिस पर विफाकी वजीर इतलात शिबली फराज ने इनसे मुखातिब होकर कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान की एक ही डिमांड है कि आप सिर्फ 2 सवालों के जवाब दें कि ये सासे आपने कैसे बनाए और पैसा बाहर कैसे लेकर गए। शिबली फराज का कहना था कि सिर्फ अपनी जात, अपने खानदान और अपने पैसों को बचाने के लिए इन्होंने मुल्क के तमाम इदारों पर तनकीद की। इन्होंने नवाज शरीफ की जानिब इशारा करते हुए कहा कि जब आपने सवालात का जवाब नहीं देना तो आप ऐसे ही सियासी बयानात देंगे। जब आप इख्तिदार में थे तो इदारे ठीक थे, अब आपकी हुकूमत नहीं तो इदारे खराब हैं। आज नानी अदालत से सुरखरू हो गई है मगर सवालात आज भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज की तरफ से भी माजी में भी जनरल फैज हमीद पर सियासी मामलात में मुदाखलत और तहरीक इंसाफ की हिमायत के इल्जामात आयद करते रहे हैं। कुछ अर्सा कबल इस मामले पर जब सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान से बात की गई थी तो इन्होंने कहा कि पहले नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और साबिक डीजी ISI जनरल फैज हमीद पर नाम लेकर सियासी इंजीनियरिंग के जरिए इनकी हुकूमत के खात्मे का इल्जाम आयद किया, मगर इसके बाद काफी खामोशी रही। फिर जब जनरल फैज हमीद को DG ISI से हटाकर कोर कमांडर पिशावर तैनात किया गया तो इसी दौरान मरियम नवाज ने इन्हें नाम लेकर अदालतों पर दबाव डालकर लीगी क़यादत के खिलाफ फैसलों का मौजब करार दिया। इनके बकौल मरियम नवाज की जानिब से अचानक इस तरह के बयानात किसी सियासी हिकमत अमली की वजह से ही हो सकते हैं। अलबत्ता इन्होंने सिर्फ जनरल फैज हमीद पर तनकीद की है, दूसरा नाम बयाना से निकाल दिया है। वैसे तो मरियम नवाज काफी अरसे से बाज अस्करी शख्सियात पर नाम लिए बगैर तनकीद करती आई हैं, मगर अब अचानक इस तरह से तनकीद का सियासी मकसद ही दिखाई देता है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने मरियम नवाज के जनरल फैज हमीद पर तनकीद के बारे में बात करते हुए कहा था कि मरियम नवाज की जानिब से जनरल फैज हमीद पर इल्जामात का मकसद सिर्फ अदालतों को दबाव में लाकर अपनी और अपने वालिद की करप्शन केसों से निजात है, क्योंकि जो भी इनके खिलाफ फैसला आए इन्हें जज अरशद मलिक की वीडियो से और जस्टिस शौकत अजीज सदीकी के इल्जामात की वजह से मुतनाजा बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इन्होंने कहा कि मरियम नवाज अपने वालिद और खुद को बचाने के लिए मुल्क की सलामती के इदारों को डाल बनाकर लूटी हुई दौलत बचाने की कोशिश कर रही हैं। तजिजिया कार हसन अस्करी के मुताबिक मरियम नवाज या नवाज शरीफ की जानिब से अस्करी इदारे या अफसरान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबको मालूम है सियासतदान खुद को बचाने के लिए हमेशा से इस तरह की तनकीद करते आए हैं और इस तरह के बयानात से अदालतों के फैसलों पर भी असरात मुरतब नहीं होते, क्योंकि वहाँ दलील और सबूत की बुनियाद पर फैसला किया जाता है। लिहाजा सियासी पॉइंट स्कोरिंग अपनी जगह, इसके मकासद का अंदाजा वक्त के साथ हो जाएगा। मरियम या नवाज शरीफ के बयानात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कबल अज वक्त इंतखाबात हुए और नून लीग की हुकूमत आई तो ये शायद जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ के तौर पर तैनात ना करें। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब से जब ये पूछा गया कि मरियम के इल्जामात से इन्हें किसी किस्म का कानूनी फायदा मुमकिन है तो जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने इस सवाल के जवाब में कहा कि नवाज शरीफ ने करप्शन का पैसा बचाने के लिए मरियम नवाज को आगे कर दिया है, लेकिन इनके बेबुनियाद और खोटे इल्जामात न पहले अदालती फैसलों पर असरअंदाज हुए और न आइंदा हो सकते हैं। जनरल साहब के सारे ख्यालात आज पानी का बुलबुला बन गए हैं। मरियम नानी ने किसी न
किसी तरह शख्सियात पर दबाव डालकर NRO 2 हासिल कर ही लिया है और एवन फील्ड में क्लियर होते ही अपनी पहले वाली रविश बरकरार रखी। फौरी तौर पर अपनी लीक होने वाली ऑडियोज का मलबा बगैर किसी सबूत के इमरान खान और हाजिर सर्विस जनरल फैज हमीद के कंधों पर डाल दिया। काश नानी को इस बात पर शर्म आती कि इन ऑडियो से इसका असल चेहरा अवाम के सामने बेनकाब हो गया है। इसी बात पर थोड़ी सी शर्म कर लेती कि अब अवाम को अपना कौन सा मुंह फरमाएगी। सेहत कार्ड पर सियासत खेलने वाली नानी आम अवाम के दरमियान किस मुंह से जाएगी। किसी खानदान का कोई फर्द सेहत कार्ड बंद हो जाने की वजह से अपने किसी प्यारे को खो बैठा तो नानी उस खानदान का कैसे सामना करेगी, कैसे खुद को पाकिस्तान या पंजाब के किसी खानदान का हमदर्द साबित करेगी। नानी भारत से गैर कानूनी मशीनरी मंगवाने के लिए जोड़ तोड़ करती पकड़ी गई। अब वो कश्मीरियों में क्या मुंह लेकर जाएगी, कैसे कहेगी कि मैं कश्मीर की बेटी हूँ, क्योंकि अमली तौर पर नानी ने खुद को भारत सरकार की बेटी साबित किया है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने पर इसरार करने वाली नानी अब पेट्रोल की कीमतों पर किस तरह सियासत किया करेगी, अब किस तरह अवाम के साथ झूठी हमदर्दी के ड्रामे किया करेगी। नानी को अपने करतूतों की फिक्र नहीं है, इसे जनरल फैज का नाम लेना होता है। नानी को यूं तो इमरान खान का नाम लेना पसंद नहीं, मगर फिर भी इसे मरते दम तक इमरान खान का नाम लेना है, क्योंकि इस नाम पर ही इसने अपने फितनों की बुनियाद रखनी है। नानी 420 पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फितना है। ये हर वक्त अपनी डर्टी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए हाथ पांव मारती रहती है। इसका दिमाग साजिशें बुनता रहता है, जैसा कि इसने DG ISPR के मुशर्रफ के पाकिस्तान वापस लाने के बयान को टीवी पर सुनते ही एक नई डील का रास्ता बना लिया। अल्लाह ही है जो हमें नानी के फितनों और शर से बचाए। मंसूर अली खान ने कहा कि वो नून लीग के 2 बयानियों से इख्तलाफ करते हैं, क्योंकि बयानिया तो शहबाज शरीफ का चल रहा है, इनके अपने रहनुमाओं को नवाज शरीफ का बयानिया तस्लीम करने की इजाजत नहीं। ओपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी इस बयानिए पर चलने को तैयार नहीं। बाप बेटी के बयानात में भी तनकीद के लिए एक नाम रह गया है, जबकि पहले ज्यादा जर्नेलों के नाम लिए जाते थे। इन्होंने कहा कि मरियम नवाज ने खुद अपनी मीडिया टॉक के दौरान सवाल के जवाब में कहा कि ये बयानिया सिर्फ इनका और नवाज शरीफ का है, जिससे मुस्लिम लीग नून का कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि ये भी सियासी बयान है। जब वो मुस्लिम लीग नून के स्टेज पर ऐसे बयान दे चुकी हैं और जब इन्होंने जनरल फैज हमीद पर इल्जाम लगाए तो इनके साथ नून लीग की कई रहनुमा और कारकुन मौजूद थे, तो ये इनका जाती बयानिया तो ना हुआ, सियासी हुआ। शायद पार्टी में इसे पजीराई ना मिलने के बायस ही इनको ये कहना पड़ा है। हसन अस्करी के ख्याल में शुरू से ही सियासतदान ऐसे बयान देते आए हैं जिनसे इन ख्यालात के हामी लोग इनके साथ मिले। इसीलिए मरियम नवाज भी ऐसे बयान देती हैं कि जो इन बयानात के हामी हैं वो इनकी हिमायत करें। मामला सारा ही सियासत का है, जिसका असल मकसद इक्तदार होता है। मुस्लिम लीग नून ने कैंटोनमेंट इंतखाबात के दौरान भी लाहौर में वोट को इज्जत दो की बजाय काम को इज्जत दो के बयानिए की तशहीर की और तमाम बैनर्स पर यही नारा दर्ज था। इस पॉलिसी पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तनकीद भी सामने आई थी, ताहम पार्टी की सतह पर इस पॉलिसी बारे कोई वजाहत नहीं दी गई। इस बयान के बाद पाकिस्तान फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने निजी टीवी दुनिया न्यूज से बात करते हुए कहा कि बतौर इदारा हम बार बार बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। उनका कहना था कि हमारे बहुत से सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, हमारी क़यादत की तवज्जो ये सिक्योरिटी जिम्मेदारियां और मुल्क की हिफाजत है। जो भी सियासी सूरत हाल है इसमें बतौर इदारा हमारा कोई अमल दखल नहीं। कोई भी सियासतदान है या मीडिया है, इनसे दरखास्त है कि हमें इनसे दूर रखा जाए। शरीफ में खानदान फौज पर तनकीद करने की रवायत हमेशा बरकरार रही है। मरियम से पहले इनके वालिद साहब ये फरीजा अंजाम देते रहे हैं। नवाज शरीफ ने माजी में जनरल आसिम पर तनकीद करते हुए कहा था कि जनरल आसिम बाजवा ने अरबों के असासे 15-20 सालों में अमेरिका में बनाए। बच्चों की अलग दास्तान है, जब बात खुलकर आती है तो बाहमी समझौते से इस्तीफे दिए जाते हैं, लेकिन वजीर आजम इन्हें ईमानदार मानकर इस्तीफा वापस करते हैं कि आप ईमानदार हैं, जबकि जो सियासतदान मालदार खानदान से हो उसे करप्ट कहा जाता है। ये म्यार नहीं चलेगा। ऐसे दोहरे म्यार पर मैं खामोश नहीं रहूंगा, कोई खामोश कराने की कोशिश भी ना करे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की बदहाली की जिम्मेदारी इमरान खान पर तो आयद होती है, लेकिन असल जिम्मेदार इनको लाने वाले हैं। बेरोजगारी, माशी बिगाड़ और बदअमनी के जिम्मेदार वजीर आजम को लाने वाले हैं और इन्हें जवाब देना होगा। नवाज
काशिफ के इन दावों के हवाले से ISI सरबराह की जानिब से कोई रद्दमल सामने नहीं आया था। शायद इसीलिए इनकी जुर्रत बढ़ती चली जा रही है। अपने पॉलिटिकल स्टंट के लिए ये इदारों और शख्सियात पर सियासी बयान देते रहते हैं। फौज के शोबा तालुकाते आमा यानी ISPR ने माजी में फैज हमीद का दिफा करते हुए कहा था कि अफवाज पाकिस्तान के बहादुर सिपाही और ऑफिसर्स हमा वक्त वतन की खुदमुख्तारी और सालमियत की हिफाजत अपनी जान हथेली पर रखकर कर रहे हैं। इसलिए सीनियर कौमी सियासी क़यादत से ये तवक्को की जाती है कि वो इदारे के खिलाफ ऐसे मुतनाज़ा बयानात से इज्तिनाब करें। ख्याल रहे कि कोर कमांडर पिशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम हालिया अरसे में पाकिस्तानी सियासत में सामने आता रहा है। गो कि ISPR ने अपने इलामिये में किसी सियासतदान का नाम नहीं लिया। शायद आज फिर ISPR की जानिब से ऐसे ही इलामिये की जरूरत पड़ गई है। फौज के हाजिर सर्विस जनरल को तनकीद का निशाना बनाना और इस पर ISPR की खामोशी इंतहाई मायने खेज है। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अपने एक हालिया बयान में कहा था कि वो चाहते थे कि अफगानिस्तान की सूरत हाल के पेश नजर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद मजीद कुछ अर्सा DGISI रहे। शायद इसी वजह से मरियम नानी इमरान खान और जनरल फैज हमीद का ताल्लुक जोड़ने पर इसरार करती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।